हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5E पे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग इसे मान लेते हैं, माना y बराबर में आपका दिया है x का पावर sin x। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन के पावर में यहाँ इसी वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग लगाएंगे ना जी, बिल्कुल लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग वाई इक्वल टू में लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। तो जाहिर सी बात हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से जानते हैं कि ये पावर नीचे आ जाता है, पढ़ा ना जी, लॉग एम का पावर एन हो, ठीक है, तो हो जाता है एन लॉग एम, पढ़े हुए हम लोग। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब यहाँ u इंटू वी वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले लॉग y का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। यहाँ u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x है ना, लॉग x को वैसे ही रखेंगे, फिर प्लस देंगे, साइन x को वैसे ही रख के, और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके log x का x के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। चलिए तो log y क्या हो जाएगा, 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू साइन का यहाँ पे आपको पता है cos x हो जाएगा, इंटू में आपका log x और प्लस साइन x और log x का 1/x। चलिए देखते हैं dy/dx इक्वल टू में ये y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos x log x प्लस साइन x/x। चलिए अब यहाँ y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में था, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x का पावर साइन x, y का वैल्यू x का पावर साइन x ही ना था, और इंटू में आपका cos x log x प्लस में साइन x/x। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम लोग इसे मान लेते हैं, माना y बराबर में क्या है x का पावर 10x। पिछले क्वेश्चन की तरह ही, फर्स्ट नंबर की तरह ही हम लोग सेम उसी तरह से इसे बनाने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग y इक्वल टू में लॉग x का पावर 10x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसे हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू में पावर नीचे आ जाएगा ना 10x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले डिफ्रेंशिएशन होगा log y का y के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। यहाँ u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा 10x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपका log x वैसे ही रहेगा प्लस देकर, फिर log 10x को वैसे ही रख के log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा आगे। यहाँ log y का 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू 10 का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू में आपका log x और प्लस 10x को ऐसे ही रखेंगे यहाँ, और log x का 1/x। चलिए तो ये डिवाइड में y है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा ना जी, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में y इंटू सेक स्क्वायर x इंटू में log x और प्लस यहाँ 10x/x। अब फाइनली हम यहाँ y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी चाहो तो आप y का वैल्यू लिख सकते हो, x का पावर 10x था ना, यहाँ भी लिख सकते हो, और इक्वल टू में यहाँ पर x का पावर 10x इंटू में इसे आप पहले लिख दो, आंसर में आपको ये पहले दिया हुआ 10x/x और प्लस में सेक स्क्वायर x log x। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। यहाँ पर हम इसे u/v पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे u/v पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग log भी लगा के बना सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, जिससे आपको आसान लगे। मुझे तो लग रहा है u/v पे ही ये आसान दिख रहा है। चलिए मैं इसे u/v पे ही बना देता हूँ, ऐसे log लगा के भी आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों तरीका से देख लेते हैं, पहले u/v पे देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला
साइन एक्स का स्क्वायर होगा और डिफ्रेंसिएशन होगा ई टू द पावर एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स को वैसे ही रखेंगे, फिर माइनस देके ई टू द पावर एक्स को वैसे रखे, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, इंटू में आपका साइन एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ कॉस एक्स और बाई में आपका साइन स्क्वायर एक्स है। ई टू द पावर एक्स ऊपर से कॉमन कर लो तो क्या बचेगा आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और बाई में यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे लॉग लगा कर बनाते तो क्या करते, देखिए मैं बताता हूँ। चलिए, तो इसमें दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर log y इक्वल टू में log e टू द पावर x और बाई में आपका साइन x। log y देखो ये डिवाइड में है तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे log वाले में log m बाई n का, याद है आपको log m माइनस का log n होता है, ये ना होता है जी फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा log e टू द पावर x और माइनस log साइन x। ठीक है, चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे पहले देखो log y इक्वल टू, देखो log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं तो यह हट जाएगा, सिर्फ आपका x बचेगा। या आप ऐसे फॉर्मूला भी याद रखना कि आपके पास log e टू द पावर एफ एक्स इस तरह से कोई दिया हो तो आप उसे एफ एक्स लिख देंगे इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ x हो गया माइनस का log साइन x। चलिए अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू में y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। चलिए यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन x किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा आपका, साइन x के रेस्पेक्ट में। फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ x का 1 हो गया और यहाँ देखिए log है तो 1 बाई यहाँ log साइन x है ना तो 1 बाई साइन x हो जाएगा और साइन का यहाँ पर cos हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको हम लोग उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स और बाई में आपका साइन एक्स। चलिए अब यहाँ पर एक काम कर लो, अंदर यहाँ एलसीएम ले लो और साथ ही साथ यहाँ y का वैल्यू हम लोग रखते थे, तो y का वैल्यू क्या था e टू द पावर x बाई साइन एक्स और अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स एलसीएम होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x बाई साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट, यहाँ भी y का वैल्यू रख दे रहा है, इसे इंटू कर देंगे e टू द पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाई में नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में भी मैं यहाँ मान लूंगा y इक्वल टू में क्या दिया है आपके पास, साइन x का पावर में 10x। तो यहाँ भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका log y इक्वल टू में log साइन x का पावर 10x। तो ये 10x पावर से नीचे उतर जाएगा तो log y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 10x इंटू में log साइन x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा पहले log y का y के रेस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में। यहाँ u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x और इंटू में होगा आपका log साइन x, इंटू में होगा आपका log साइन x और प्लस अब की बार tan x को वैसे रखे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका log साइन x का साइन x के रेस्पेक्ट में, साइन x के रेस्पेक्ट में और फिर आपके साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए सॉल्व करते हैं,
क्या हो जाएगा यहाँ 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू tan का यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू लॉग साइन x, ठीक है, प्लस tan x और यहाँ पे log साइन x है तो 1/sin x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में यहाँ साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x। चलिए तो यहाँ dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा y इंटू में आपका सेक स्क्वायर x लॉग साइन x प्लस यहाँ देखिए इसे आप ऐसे करो, इसे आप साइन बाई कॉस में चेंज कर दो, ठीक है, और यहाँ पे cos x बाई साइन x है, ये तो कट जाएंगे ना, 1 आ जाएगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 1 आ गया। चलिए अब y का वैल्यू वापस से हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन y का वैल्यू था क्या जी, तो y का वैल्यू था आपके पास साइन x का पावर tan x, यही ना था जी। चलिए और नीचे आपका क्या हो जाएगा dx, यहाँ भी वही रख देंगे साइन x का पावर tan x और ब्रैकेट में यहाँ ये आपका 1 हो गया और प्लस इसको मैं लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर x और इंटू में लॉग साइन x, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ, माना इसे y मान लेता हूँ, y इक्वल टू में लॉग बेस में ही है ऐसे देते हैं x का पावर cos x, ठीक है, तो यहाँ से पहले ही ऑलरेडी लॉग लगाए हुए हैं, ठीक है, इसमें पहले ही ऑलरेडी लॉग लगाए हुए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ, लेकिन ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ये तो सीधे पावर नीचे उतर जाना चाहिए, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है ना, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको सुधार करना पड़ेगा, तब आपका बुक का आंसर आएगा। आपको इसको इस तरह ब्रैकेट में देना होगा, तब जो आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो आएगा, और नहीं तो अगर ये ब्रैकेट में नहीं दोगे तो डायरेक्ट पावर को नीचे नोट करोगे और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है, समझ रहे ना बात को। यहाँ पर अगर इस तरह से होगा तभी आपके बुक का आंसर सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है, तो आप इसे log x को ब्रैकेट में कर लेना और इसका पावर में cos x, तब तो हमें टेकिंग log करना होगा दोनों तरफ अभी। अगर नहीं देते ब्रैकेट में तो हम लोग डायरेक्ट पावर ही नीचे उतार देते। समझ गया बात को? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर ये ब्रैकेट देने का मतलब हो गया कि इस पूरे का log x का पावर में cos x है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो यहाँ पे log x के पावर cos x नहीं था, x का पावर सिर्फ cos x था, log यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ब्रैकेट में देंगे तभी ये इसके पावर में कहलाएगा, log x के पावर में है cos x, तब मुझे दोबारा से यहाँ log लेना पड़ेगा। तो बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ये ब्रैकेट में होना चाहिए, टेकिंग log बोथ साइड, तब आपका बुक का आंसर नहीं मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट पावर उतार के बन जाता। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ log y इक्वल टू में log x का पावर यहाँ पर cos x, पावर नीचे उतरेगा, log y इक्वल टू में हो जाएगा cos x इंटू में log x, ठीक है। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इसे u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले cos x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और इंटू में ये आपका ऐसे ही रहेगा log x, ठीक है, और फिर प्लस cos x को वैसे ही रखे, फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका log x का, log x का किसके रेस्पेक्ट में, तो आपके log x के रेस्पेक्ट में, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ आ जाएगा 1/y इंटू में dy/dx इक्वल टू कॉस का आपको पता है माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन x, और ये आपका इंटू में log x है, और प्लस cos x इंटू log x का 1/log x, और यहाँ पर ये log x का हो जाएगा 1/x। चलिए तो dy/dx इक्वल टू में आप इसको ले जाओगे उधर तो y इंटू में इसको हम पहले लिख देते हैं cos x और y में x log x माइनस साइन x log x, ठीक है। अब यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, तो log x का पावर cos x है। चलिए आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, log
एक्स का पावर कॉस एक्स, ऐसे लिखना, ठीक है, इंटू में कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स और माइनस का साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग इसे मान लेंगे, माना y इक्वल टू में e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्ट भी बन सकता है, लॉग नहीं भी लेंगे, दोनों तरफ लॉग नहीं भी लेंगे तो भी बन जाएगा, और लॉग लेके भी बना सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से देख लेते हैं। डायरेक्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में e टू द पावर साइन इनवर्स x किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका e टू द पावर साइन इनवर्स x ही होगा, और यहाँ साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आंसर होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x और बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। चलिए तो अब इसे लॉग लेकर भी बना लेते हैं। हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू में लॉग e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो हमने बताया था आपको कि लॉग और यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ कोई फंक्शन दिया हो, ठीक हो, इस तरह से दिया हो, e के पावर में कोई फंक्शन दिया हो इस तरह से, तो हम लोग पावर को नीचे नोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू, ये इसका एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसे लॉग वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना, ये इससे हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे का इन्वर्स होता है। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो वाई के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये y को हम लोग ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा y बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू रख दो e टू द पावर साइन इनवर्स x और बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। समझ रहे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसे भी मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में है आपके पास x का पावर साइन 2x। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉग y इक्वल टू में हो जाएगा लॉग x का पावर साइन 2x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू में साइन 2x इंटू में आपका लॉग x, तो इसे u इंटू v पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y विथ रेस्पेक्ट टू y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके x के रेस्पेक्ट में, इनटू में आपका log x होगा, प्लस साइन 2x को अब की बार वैसे ही रखेंगे, और फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस और यहाँ 2x का 2 इंटू में आपका log x, और प्लस यहाँ साइन 2x और इंटू में log x का 1 बाई एक्स। तो यहाँ हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ 2 cos 2x इंटू log x और प्लस साइन 2x बाई में x, ठीक है, और ये आपका y आके आपका यहाँ गुना करेगा। तो y का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे x का पावर साइन 2x, तो यहाँ से हो जाएगा x का पावर साइन 2x और ब्रैकेट में 2 cos 2x इंटू लॉग x और प्लस में साइन 2x बाई x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का फर्स्ट नंबर। इसे भी हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर में दिया है e टू द पावर एक्स क्यूब, हम लोग लेंगे log, तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड,
ऐसे तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो पहले लॉग लेके ही बना लेते हैं। लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ लॉग ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो हम लोग जानते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा लॉग वाई का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/y इंटू में dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू इसका 3x² हो जाएगा एक्स क्यूब का। ठीक है। अब देखिए ये y को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या है आपका e टू द पावर एक्स क्यूब है, तो 3x² है, 3x² e टू द पावर एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, सीधे लिखते डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाता डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ ई टू द पावर एक्स क्यूब और इसका डिफ्रेंशिएशन 3x², यानी फाइनली आंसर आपका 3x² इंटू में ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाता। समझे ना। चलिए अब इसमें का सेकेंड नंबर देखिए, 8 का सेकेंड नंबर हम लोग इसे मान लेते हैं y इक्वल टू में है साइन tan इनवर्स ई टू द पावर -x। तो चलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ये डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स ई टू द पावर -x, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स ई टू द पावर -x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर tan इनवर्स ई टू द पावर -x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर -x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपके ई टू द पावर -x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, तो यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर -x, ठीक है, और इंटू tan इनवर्स का तो 1/1 + x² यानी ई टू द पावर -x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ई टू द पावर -x का ई टू द पावर -x होगा, और -x का यहाँ पर -1 आ जाएगा। एक और स्टेप इसमें आप ले जा सकते थे, नीचे आप -x लिखते और फिर -x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये -1 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस पहले, फिर आपका ई टू द पावर -x, फिर इसको cos tan इनवर्स ई टू द पावर -x, और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। समझ गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग लॉग लेके नहीं बना सकते थे क्योंकि फंक्शन ऑफ ये फंक्शन के फॉर्म में था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बताया है, चेन रूल से बनाया है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन 8 तक। अब 9 नंबर से आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अब इससे अलग है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों पर सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाके सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।